KPK की प्रोविजनल असेंबली में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर इंतखाब हो चुका है, वजीर आला का इंतखाब हो चुका है। इंतखाबात के लिए वोटिंग हुई। अपोजिशन की जानिब से देखा गया कि वॉकआउट उन्होंने यहाँ से किया, जितने भी अपोजिशन के उम्मीदवार थे वो यहाँ से चले गए। और उसके बाद सुहेल अफरीदी जिन्होंने 90 वोट्स हासिल किए और 90 वोट्स के बाद वो अब इस वक्त मुंतखब जमहूरी प्रोसेस के बाद वजीर आला जो है वो नामजद हो चुके हैं। जबकि अपोजिशन ने वॉकआउट क्यों किया, इस हवाले से भी आपको बताते चलते हैं कि अपोजिशन ने प्ली ली कि गवर्नर ने चूंकि 15 अक्टूबर को बुलाया है अली अमीन गंडापुर को, साबिक वजीर आला KPK को, और उन्होंने कहा कि चूंकि आपके जो सिग्नेचर्स हैं, यानी कि 8 अक्टूबर 11 अक्टूबर यहाँ पर 2 बार इस्तीफा जो है वो सबमिट करवा चुके हैं अली अमीन गंडापुर, तो गवर्नर की जानिब से कहा गया कि दोनों पर आपके जो सिग्नेचर्स हैं वो मैच नहीं कर रहे। इस तरह की आज तक कभी भी आईनी देखा जाए, कानूनी देखा जाए, कभी भी ऐसा कोई मामला दरपेश नहीं आया कि सिग्नेचर्स की वजह से इस्तीफा कबूल ना किया गया हो। और इस प्ले लेने के बाद गवर्नर साहब ने ये वाजे किया कि वो अब KPK में नहीं है, तो आप 15 अक्टूबर को 3 बजे मेरे पास तशरीफ लाएं और फिर अपने यहाँ पर मेरे रूबरू बैठकर आप इस चीज़ को तस्लीम करेंगे। तो इस वजह से अपोजिशन यहाँ से वॉकआउट करके चली गई। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन कराम आज KPK असेंबली जो है हाउस फुल रहा। PTI के सपोर्टर्स बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद रहे। असेंबली के मुनाज़िर अभी चंद ही लम्हों पहले यहाँ पर नारेबाजी लग रही थी। यहाँ पर जो सुहेल अफरीदी हैं, जो कि इस वक्त जमहूरी प्रोसेस के तहत वज़ीर आला भी मुंतखब हो चुके हैं, स्पीच करके गए हैं। सबसे स्पीच में उनकी अहम चीज़ थी कि उन्होंने कुर्सी को लात मारी। उन्होंने कहा कि इमरान खान चूँकि वो मेरे लीडर हैं, तो अगर वो कहेंगे तो ये कुर्सी को उन्होंने लात मारते हुए कहा कि मैं इसको छोड़ दूंगा। और इसी तरह से अली अमीन गंडापुर ने भी कहा कि इमरान खान जो है वो कुर्सी से और उनकी ज़ात से बहुत बड़े हैं और वो हमेशा उनके साथ ही जाएंगे। तो यहाँ पर आज बहुत हमने देखा कि स्पीच में कुछ पॉइंट्स भी वाजे किए गए। पॉइंट्स में ये था कि KPK में जो ऑपरेशन होगा अब वो नहीं होगा, यानी कि जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ऑपरेशन के हवाले से, तो अब ऑपरेशन भी यहाँ पर नहीं किया जाएगा और मजीद भी काफ़ी सारे मामला देखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो चूँकि सुहेल अफरीदी ने कहा कि वो एहतजाजी बंदे हैं, तो वो एहतजाज को तरजीह देंगे और जो भी बात करनी है आप डायरेक्ट इमरान खान से कहें। तो ये था आज का यहाँ पर रद्द अमल, यहाँ की कार्रवाई, जिसमें अब इस वक्त जो CM है KPK के वो सुहेल अफरीदी, एक ऐसा शख्स जिसे कुर्सी पसंद नहीं, जो कुर्सी को लात मारता है, वो इस वक्त यहाँ पर बन चुका है। और ये तमाम जमहूरी प्रोसेस से वोटिंग के ज़रिए हुआ। और जो जमातें, जो अफराद ये कह रहे थे, जो कभी जमहूरियत को पसंद करते थे कि किसी भी तरह से इसको नहीं बनने देंगे, रोकेंगे, तो उन्हें अभी इस वक्त मुंह की खानी पड़ी है। KPK असेंबली से इस वक्त आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त अली अमीन गंडापुर पहुंच चुके हैं, साथ में सुहेल अफरीदी जो कि आज जिनका इलेक्शन है मुंतखब होने हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लोगों को अगर आपको दिखाएं यहाँ पर KPK असेंबली किस कदर यहाँ पर भरी है, आप लोगों का राज देखें। और शोर आप एक सुन पा रहे होंगे, ये शोर है, यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, इमरान खान के हक में नारेबाजी लग रही है। जबकि यहाँ पर साथ में गंडापुर को भी बाकायदा तौर पर खाज तहसीन पेश किया गया। KPK असेंबली में आप यहाँ पर इमरान खान की तस्वीर देख पा रहे हैं कि इमरान खान की तस्वीर भी यहाँ पर लोग लेकर पहुँच गए हैं। और ये तस्वीर को देखने के बाद लोगों का जो इस वक्त जोश है वो मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर आपको दिखाएं
कि यहाँ पर PTI के MPAs KP की असम्बली में मौजूद हैं। अली अमीन खान गंडापुर, उनके हमरा मौजूद हैं सुहेल आफरीदी, एक साबिक वज़ीर आला बनने जा रहे हैं और दूसरे नए वज़ीर आला का हलफ आज लेने जा रहे हैं। ये पब्लिक भी आपको दिखाएंगे जो कि यहाँ पर मौजूद है। ये इस तरह से लग रहा है जैसे अवामी असम्बली आप इसको कह सकते हैं कि अवाम के मुंतखब करदा असम्बली कैसे होती है, तो उसकी आप मिसाल यहाँ पर देख सकते हैं। बाकायदा इमरान खान के मुसलसल यहाँ पर नारेबाजी, इमरान खान की रिहाई के लिए यहाँ पर मुसलसल नारेबाजी की जा रही है। और साथ साथ अगर आपको दिखाएं तस्वीर भी बाकायदा से जो है वो लहराई गई है। ये इस वक्त इमरान खान और सुहेल आफरीदी, इमरान खान की तस्वीर इस वक्त दोनों अपने हमरा पकड़ कर तस्वीर बनवा रहे हैं। कारकुनान के भी आप जोश देख रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि असम्बली में क्या सिचुएशन है। PTI के MPAs ये सारे आप देख पा रहे हैं, PTI के MPAs हैं। अब अपोजिशन के बेंचेस भी आपको दिखाते हैं। सन्नाटा आपको दिखेगा, बिल्कुल सन्नाटा, खामोशी अपोजिशन के बेंचेस में यहाँ पर, जबकि उनके अपोजिट मौजूद हैं यहाँ पर PTI के उम्मीदवारान वज़ीर आला के और PTI के मेंबरान और कैदी नंबर 804 के भी यहाँ पर मुसलसल नारेबाजी की जा रही है। अगर मैं आपको अपने पीछे अकब में दिखाऊं तो लोगों को अगर आपको जोश दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि जनाब असम्बली में किस तरह से यहाँ पर इस वक्त देखा जा रहा है असम्बली को। अवामी ताकत से लगता है, क्या लग रहा है इस वक्त आपको कि क्या जो गैर आइनी ताकतें वो कामयाब हो सकेंगी? हर की ऐसा नहीं होगा। सेशन अब बाकायदा उसका आगाज़ भी होने जा रहा है। जो स्पीकर हैं वो भी पहुंच चुके हैं, सुहेल आफरीदी, अली अमीन गंडापुर, दीगर MPAs PTI के सब इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम नज़रें अब इस वक्त KP के असम्बली पर मरकूज़ हो चुकी हैं। जो गैर आइनी ताकतें हैं उनकी जानिब से कोशिश भी की जा रही है कि किसी तरह से रोका जाए। गवर्नर ने जिस तरह से कोशिश की, सिग्नेचर को बुनियाद बनाया, लेकिन उसके बावजूद PTI के MPAs यहाँ पर KP के असम्बली में मौजूद हैं, पहुँच चुके हैं।